सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का शक्र संयुक्त, जिसमें 7वां सूत्र है न दुभि सुत्त, धोखा देना महापाप है। श्रावस्ती में भगवान श्रावस्ती में रहते थे, वहाँ की घटना है और भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, और उन्होंने भदंत के उनके कहे का अनुमोदन किया। और पूर्व काल एकांत में ध्यान करते समय देवेंद्र शक्र के मन में यह वितर्क उठा, जो मेरे शत्रु हैं उन्हें भी मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। ये मंगल मैत्री जैसी बात है, मंगल मैत्री की बात है, सबके लिए भला, चाहे दुश्मन है चाहे मित्र है। भिक्षु तब असुरेंद्र वेपचित देवेंद्र शक्र के वितर्क को अपने चित्त से जहाँ देवेंद्र शक्र था वहाँ आया। भिक्षु देवेंद्र शक्र ने असुरेंद्र वेपचित को दूर से आते देखा। देखकर असुरेंद्र वेपचित से कहा, वेपचित ठहरो, तुम गिरफ्तार हो गए। तो वो कहते हैं, मारिस, आपके चित्त में जो अभी आया था उसे मत छोड़ें। विपचित, धोखा कभी देने का सौगंध खा लो। विपचित बोले, जो झूठ बोलने से पाप लगता है, जो संतों की निंदा करने से पाप लगता है, मित्र से द्रोह करने का जो पाप लगता है, अकृतज्ञता, जिसको एहसान फरामोश कहते हैं आज के टाइम में, अकृतज्ञता से जो पाप लगता है उसे वही पाप लगे। हे सुजा के पति, जो तुम्हें धोखा दे। 8वां सूत्र, विरोचन असुरेंद्र सूत्र, सफल होने तक परिश्रम करना। श्रावस्ती में उस समय भगवान दिन के विहार के लिए बैठे ध्यान कर रहे थे। तब देवेंद्र शक्र और असुरेंद्र बैरोचन जहाँ भगवान थे वहाँ आकर एक एक किवाड़ से लगे खड़े हो गए। तब असुरेंद्र बैरोचन भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, पुरुष तब तक परिश्रम करता जाए जब तक उद्देश्य सफल न हो जाए। सफल होने से ही उद्देश्य का महत्व है। बैरोचन ऐसा कहता है। शक्र ने अपने विचार रखे, पुरुष तब तक परिश्रम करता जाए जब तक उद्देश्य सफल न हो जाए। सफल होने से उद्देश्य का महत्व है। शांति से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है। उन्होंने सफल होने के उद्देश्य को महत्व बताया और बताया कि बैरोचन ऐसा कहता है। और शक्र ने कहा कि आखिरी 3 लाइनें तो एक ही तरह से हैं। आखिरी लाइन में बोला कि शांति से बढ़कर दूसरी कोई चीज़ नहीं है, क्षमा से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। फिर बैरोचन बोलते हैं, सभी जीव के कुछ न कुछ अर्थ हैं। वहाँ अपनी शक्ति भर अत्यावश्यक भोजन तो सभी प्राणियों का है। सफल होने से ही उद्देश्य का महत्व है। बैरोचन ऐसा कहता है। शक्र ने कहा, सभी जीव के कुछ न कुछ अर्थ हैं। वहाँ अपनी शक्ति भर अत्यावश्यक भोजन तो सभी प्राणियों का है। सफल होने से ही उद्देश्य का महत्व है। शांति से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। उन्होंने अपने वही शब्द
रिपीट किए और ये सब भगवान ने सुना और उसका उल्लेख यहाँ पर इसलिए आया है। 9वां सूत्र है आरंज कैसी सूत्र, शील की सुगंध। श्रावस्ती में भगवान श्रावस्ती में ही थे, तब भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं, पूर्व काल में कुछ शीलवंत और सुधार्मिक ऋषि वन में पर्णकुटी बनाकर रहते थे। वन में पर्णकुटी, पर्णकुटी कहते हैं कि जो है घास फूस से बनी हुई झोपड़ी बनाकर रहते थे भिक्षुओं। तब देवेंद्र शक्र और असुरेंद्र वेपचित दोनों जहाँ वे शीलवंत और सुधार्मिक ऋषि थे वहाँ गए। भिक्षुओं, तब असुरेंद्र वेपचित बड़े लंबे जूते पहने, तलवार लटकाए, ऊपर छत्र डुलवाते अग्रद्वार के आश्रम में बैठ उन शीलवंत और सुधार्मिक ऋषियों पर का अनादर करते हुए पार हो गया। भिक्षुओं और देवेंद्र शक्र जूते उतारकर तलवार दूसरों को दे छत्र रखवा द्वार से आश्रम में बैठ उन शीलवंत और सुधार्मिक ऋषियों के सम्मुख सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भिक्षुओं, तब उन शीलवंत और सुधार्मिक ऋषियों ने देवेंद्र शक्र को गाथा में कहा, चिरकाल से व्रत पालने वाले ऋषियों की गंध शरीर से निकलकर हवा के साथ जाती है। हे सहस्र नेत्र, यहाँ से हट जा। हे देवराज, ऋषियों की गंध बुरी होती है। शक्र ने अपने विचार रखे, चिरकाल से व्रत पालने वाले ऋषियों की गंध शरीर से निकलकर हवा के साथ भले ही जाए, सिर पर धारण किए सुगंध फूलों की माला की तरह बनते इस गंध की हमको चाह बनी रहती है। देवों को यह गंध कभी अखर नहीं सकती। देवता लोगों को मनुष्य के शरीरों की गंध अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो उनके पास नहीं आते हैं। लेकिन जब ध्यान कर रहे होते हैं और शील का पालन करने वाले लोग होते हैं, ध्यानी होते हैं, विपश्यना कर रहे होते हैं, तब वो गंध जो होती है शील गंध और जो ध्यान का जो वातावरण जो होता है, वहाँ मनुष्यों के शरीर की गंध जो उनको अच्छी नहीं लगती उसे भी एक तरफ रखते हुए वो वहाँ पर आते हैं। और 10वां सूत्र है समुद्री कैसे सूत्र। जैसी करनी वैसी भरनी। श्रावस्ती की घटना है और भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा है कि भिक्षुओं, पूर्व काल में कुछ शीलवंत और सुधार्मिक ऋषि समुद्र तट पर पर्णकुटी बनाकर रहते थे। अब ये कुछ ऋषियों का शीलवंत और सुधार्मिक यानी कि अच्छे मार्ग पर ऐसे ऋषि अब यहाँ पर उनकी जगह बताई है समुद्र तट पर पर्णकुटी बनाकर रहते थे। भिक्षुओं, उस समय देवासुर संग्राम छिड़ा था। भिक्षुओं, तब उन शीलवंत और सुधार्मिक ऋषियों के मन में यह हुआ, देव धार्मिक हैं, असुर अधार्मिक हैं। असुरों से हम लोगों को भी भय हो सकता है, तो हम लोग असुरेंद्र संवर के पास चलकर अभय वर मांग लें, कहने कि वो हमें अभय वर दे दें और हमें कभी परेशान न करें, ऐसा वर मांगे। भिक्षुओं, तब वे ऋषि जैसे कोई बलवान पुरुष समेटी बाहों को पसार दे और पसारी बाहों को समेट ले, वैसे ही समुद्र के तट पर उन पर्णकुटी के में अंतर्धान हुए।
असुरेंद्र संबर के सामने प्रकट हुए। वहाँ से वो लोप होकर के और असुरेंद्र संबर जहाँ थे वहाँ पर वो प्रकट हो गए। भिक्षुओं, तब उन ऋषियों ने असुरेंद्र संबर को गाथा में कहा, ऋषि लोग संबर के पास आए हैं, अभय दक्षिणा का याचना करते हैं। जैसी इच्छा वैसा हो, जैसी इच्छा वैसा दो, अवैधान या भय। संबर असुर ने ऋषियों को बोला, ऋषियों को अभय नहीं, जिन दुष्टों की सेवा शक्र किया करता है, अभय वर मांगने वाले आप लोगों को मैं भय ही देता हूँ। और जो धर्म के रास्ते चलते हैं, मार उनके पीछे हो लेता है और समय समय पर उनको तंग करता है, परेशान करता है। ये ठीक उसी तरह की बात यहाँ पर है। ऋषि, अभय वर मांगने वाले हमको भय ही दे रहे हो, तुम्हारे इस दिए को हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारा भय कभी न मिटे। जैसा बीज रोपता है वैसा ही फल पाता है। पुण्य करने वालों का कल्याण और पाप करने वालों का अकल्याण ही होता है। जैसा बीज बो रहे हो फल भी वैसा ही पाओगे। भिक्षुओं, तब वे शीलवंत और सुधार्मिक ऋषि असुरेंद्र संबर को शाप दे, जैसे कोई बलवान पुरुष वहाँ से अंतर ध्यान होकर के और अपने वहीं जहाँ पर्णकुटी थी समुद्र के तट पर, वहीं पर वो आ गए। असुरेंद्र संबर के सम्मुख अंतर्धान हो समुद्र के तट पर पर्णकुटी प्रकट हुए। भिक्षुओं, उन ऋषियों के शाप से असुरेंद्र संबर रात में 3 बार चौंक चौंक कर उठता है। प्रथम वर्ग समाप्त। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।